नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार, जनता की आवाज। आइए खबरों की शुरुआत। हर्षा रिछारिया महाकुंभ 2025 विवादों में घिरी हर्षा रिछारिया महाकुंभ में वापस आ गई। रविवार दोपहर बाद हर्षा श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के शिविर में पहुंची संतों ने उन्हें बेटे के रूप में नवाजा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अखाड़ा परिषद और निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन दूसरे अमृत स्नान पर हर्षा को निरंजनी अखाड़े के शाही रथ की सवारी से संगम तक ले जाएंगे, जिससे सह संतों के साथ भगवा वेश में त्रिवेणी की पावन धरा में पूर्ण की डुबकी लगा सके। आनंद स्वरूप ने जताया विरोध। शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि इस तरह का कदम महंत रविंद्र पुरी को नहीं उठाना चाहिए। वह अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं। सनातन धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी उन पर है। ऐसे में उन्हें मॉडल को दोबारा शाही रथ पर सवार करने का अपना इरादा त्याग देना चाहिए। मकर संक्रांति पर हर्षा शाही रथ पर बैठी थी। महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के 14 जनवरी मकर संक्रांति पर पेशवाई के दौरान हर्षा रिछारिया रथ पर बैठी थी। हर्षा के रथ पर बैठने और इस तरह से तस्वीर खिंचवाने पर संतों ने आपत्ति जताई थी। बेंगलुरु के शाकंभरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने इसे लेकर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करना उचित नहीं है, इससे समाज में गलत संदेश फैलता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, धर्म को इस तरह से शोकेसिंग प्रचार का हिस्सा बनाना खतरनाक हो सकता है। साधु संतों को इससे बचना चाहिए, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेंगे। गंगा जमुना सरस्वती आपकी रक्षा करें। वामसा देवी पूरा वीडियो खराब है, तो मतलब थोड़ी नटा लीजिए थोड़ा सा। ठीक है मनीष ठंडी तो नहीं यहाँ पे? यहाँ इसको जब रास्ते बैठे वही चला है, जहाँ गुड़ है नदिया भाई है, जहाँ गुड़ है अब यहाँ कुछ भी नहीं सवाल क्या होगा। महाराज जी के यहाँ पे आई है, महाराज जी का आशीर्वाद लिया, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने घर में ही आई हूँ। मैं अपने महाराज जी के पास आई हूँ और जिनका आशीर्वाद, जिनका साथ मेरे साथ बना हुआ है, जिनका हाथ मेरे सर पे है, अगर वो मेरे साथ हैं तो मुझे और क्या हो सकता है। मुझे और किसकी ज़रूरत है? एक पिता का अगर साथ मिल गया बेटी को, तो उसको और किसकी ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे धर्म को, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, मैं धर्म को जानने के लिए आई हूँ, मैं धर्म से जुड़ने के लिए आई हूँ, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आई हूँ और युवाओं को धर्म की तरफ रुख करने आई हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि महाराज जी का जब आशीर्वाद है मेरे सर पे, तो मैं अपनी धर्म की तरफ लोगों को ला पाऊँगी। आप तो कुंभ छोड़ के जा रही थी? बिल्कुल मैं जा रही थी, क्योंकि कुछ शब्दों से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली थी और मैं शायद उतना उम्मीद नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ मैं सुनूंगी, वो भी प्रयागराज आके। लेकिन जब मैंने सुना उससे मुझे तकलीफ़ हुई, लेकिन कहीं ना कहीं महाराज जी ने मुझे हौसला दिया है, उन्होंने मेरा साथ दिया है और उसके साथ साथ देश के तमाम युवाओं ने, तमाम लोगों ने मुझे इतने मैसेज, कॉल्स और ईमेल्स किए हैं कि अगर आप चली गई तो हम भी शायद धर्म के लिए अब मुड़ना नहीं चाहेंगे, हम जहाँ हैं हम वहीं रहना पसंद करेंगे। अगर इतनी चुनौतियाँ होती हैं इस रास्ते पे तो हम धर्म से दूर ही ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चुनौतियाँ फेस करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी और देश के तमाम युवाओं को जो मेरी तरह भटके हुए हैं, मैं उन्हें धर्म की तरफ जरूर लेके आऊँगी। पूरा आंसू क्या बयां करती हैं? आपकी आंसू क्या बयां करती हैं? मेरे आंसू खुशी और दुख दोनों बयां करते हैं, लेकिन हाँ, महाराज जी का साथ मिलने के बाद अब खुशी ज्यादा बयां। अच्छा, महाराज जी ने आपको बेटी कहा, दुर्गा का वो कहा, तो क्या कहेंगे महाराज जी के लिए? हमारे वेद शास्त्र पुराण में नारी को हमेशा दुर्गा शक्ति के रूप में पूजा गया है और महाराज जी मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, उनका हाथ मेरे सर पे है। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी झुका सकता है या तोड़ सकता है। तो पूरे महाकुंभ में आप अब रहेंगी, साधु संतों का दर्शन करेंगी ना? देखिए, कोशिश मेरी यही रहेगी और बाकी ईश्वर की जैसी मर्जी।